हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7th डे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक्स, बिलीफ सिस्टम्स रोल, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अट्रैक्शन, अवॉइडिंग मैनिपुलेशन एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि आपकी सोच, इमोशंस और बिलीफ्स आपकी रियलिटी को शेप देते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपके पास आएंगे। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब अपने हाथ में एक जर्नल ले लो। इस जर्नल में आप आज से पहले अपने दिमाग में आई 5 पॉजिटिव चीजें लिखो। ये चीजें आपके दिन को कैसा फील कराती है, उसका एक छोटा सा नोट भी लिखिए। बहुत अच्छा। अब जब आप इन चीजों को लिखते हैं, आप अपने थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। पर दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं है। हमें रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अट्रैक्शन भी समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम्स के रोले की। हर एक बिलीफ जो हम रखते हैं, वो हमारे थॉट्स और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स नेगेटिव हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना मुश्किल हो सकता है। अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। अपने जर्नल में एक कॉलम बनाइए, लिमिटिंग बिलीफ्स। इस कॉलम में उन बिलीफ्स को लिखिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चेंज करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलीफ्स ही हमारी रियलिटी को बनाते हैं। इसलिए हमें अपने बिलीफ्स को पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाना होगा, जैसे मैं वर्दी हूं या मैं अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता हूं। ये बिलीफ्स आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अट्रैक्शन की। इसका मतलब है कि आप दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स का ख्याल रखें। आपकी अट्रैक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आप अपने एम्पैथी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आज आप किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें। उनसे उनके सपनों और एस्पिरेशंस के बारे में पूछें। उनकी बात को सुनना और उनकी फीलिंग्स को समझना आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके एक्शंस उनके लिए क्या मतलब रखते हैं। रिमेंबर, आप जो एनर्जी भेजते हैं वही आपको वापस मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव इंटेंशंस रखने चाहिए। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना चाहिए। अगर आप किसी की लाइफ में उनकी मर्जी के बिना घुस रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी गलत कर रहे हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आप अपने इंटेंशंस को सेट कर सकते हैं। आपके जर्नल में एक और सेक्शन बनाइए, क्लियर इंटेंशंस। इस सेक्शन में लिखिए कि आप किस तरह से अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव और क्लियर रख सकते हैं। क्या आप हमेशा ऑनेस्टी से काम करने का प्रॉमिस करते हैं? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? ये सब लिखिए। इस तरह से आप अपने इंटेंशंस को स्ट्रांग बनाएंगे, जो आपके एक्शंस को गाइड करेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। जब आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो वो आपके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती है। आज से लेकर अगले हफ्ते तक हर दिन आपको एक छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस करनी है। ये कुछ भी हो सकता है। किसी को हेल्प करना, उन्हें स्माइल देना या उन्हें अप्रिशिएट करना। अपने जर्नल में लिखिए कि आपने क्या किया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ये एक्ट्स सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए पॉजिटिविटी लाते हैं। इसलिए अपने दोस्तों, परिवार और समाज में पॉजिटिविटी स्प्रेड करके आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं, बल्कि सबकी लाइफ बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज का सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक्स, बिलीफ सिस्टम्स रोल, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अट्रैक्शन, अवॉइडिंग मैनिपुलेशन एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे पॉजिटिव एंड कीप अट्रैक्टिंग द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।